देखो कितना परेशान हो रहा है, मैं क्या करूँ बताओ। यहाँ अकेली रह रही हूँ मैं। चुप है जा। जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरे बच्चों की ना हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है इस समय। वही समय दिखाऊंगी कि रात भर मेरी रात कैसे गई है। घंटों मेरा लड़का रोया है रात भर। लड़की मेरी 3-4 दिनों से बीमार है, लड़का भी बीमार। मतलब पेट में उसके इतने ज़्यादा दर्द था, आप भी देखोगे ना। तो मैंने देखो रात को फ़ोन किया। यहाँ मेरे जो पड़ोस में बाबा हैं, मैंने आपको बताया कि वो बहुत ही अच्छे हैं। तो रात को मैंने 12 बजे उनके पास कॉल की थी, क्योंकि इतनी लेट ना तो दुकानें खुलती हैं डॉक्टरों की और बंद हो जाती हैं। भाई 12 बजे किसकी दुकान खुलेगी? तो मैंने बाबा के पास फ़ोन किया। मैंने कहा बाबा मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार है, वो रो रहा है बहुत तेज़। तो फिर उन्होंने बोला कि उनका भी बेटा घर पे नहीं था। वो कह रहे थे कि वो तो दिल्ली गया है और इस टाइम तो डॉक्टर की भी दुकान नहीं खुली होगी, तो तुम दूसरे वाले जो छोटू भैया उनके पास कॉल कर लो। फिर मैंने उनके पास कॉल किया। मैंने कहा भैया लाला बहुत ज़्यादा रो रहा है और इसके ना पेट में दर्द है। तो फिर उनके फ़ोन में रिचार्ज नहीं था। वो ये कह रहे थे मैं अपने भैया से कॉल करके पूछता हूँ मैं। तो उन्होंने अपने भैया से कॉल किया क्योंकि उनके वाईफाई चलता है। फिर वो रात को ही दवाई दे के गए थे लड़के के लिए। वैसे मैं सिरप रखती हूँ क्योंकि इसके दर्द ना कई बार उठा है पेट में, आपने भी देखा होगा, इससे पहले भी कई बार इसके दर्द उठ चुका है। तो मेरे पास सिरप रखा था, वो वाला मैंने इसको सिरप दे दिया। उससे भी बहुत देर हो गई, आराम नहीं मिला था। जब मैंने जाके हार के फिर कॉल की, क्योंकि इससे भी इसे आराम नहीं मिल रहा जो कि पेट के दर्द का था। फिर वो रात को 2 टैबलेट दे के गए थे। मैं आपके लिए दिखाती हूँ कौन सी वाली वो टैबलेट थी जैसे वो दे कर गए थे। कल दवाई कहाँ गई यहाँ से? ये रही। इन वाली टैबलेटों को देके गए थे। ये कहते थे मामी फिलहाल तो डॉक्टर की दुकान बंद है, क्योंकि दुकान बंद थी सच में ही। 12 बजे तक दवाई नहीं खुलती। तो ये वाली वो टैबलेट देके गए थे कि इनमें से आधी आधी गोली इसके लिए दे दो। फिर थोड़ी देर बाद मैंने लाला से पूछा, मैंने कहा अब तुझे आराम मिल रहा है? क्योंकि सिरप मैंने उसको दे दिया था। फिर वो कह रहा था मम्मी हल्का हल्का सा अब कम होता जा रहा है। फिर मैंने उसके लिए टैबलेट नहीं दी, क्योंकि डबल दवाई देना भी नुकसान करता, आप सब भी जानते हो। वो भी टैबलेट ऐसे ही दे गए। अब वो तो बेचारे दे गए जैसे भी रखी हुई थी। तो वो डर भी लगता है ना। तो मैंने कहा चल अब थोड़ा नॉर्मल हो गया है तो मैं तुझे ये टैबलेट नहीं दे रही हूँ, क्योंकि देने में भी डर लगता है बिना डॉक्टर की जानकारी की। वो तो डॉक्टर ने ही इसके लिए दी थी, पेट के दर्द के लिए, तो मैंने दे दी। वही सब मैं दिखाने वाली हूँ कि मेरी पूरी रात मेरे लिए मतलब कितनी ज़्यादा परेशानियाँ हैं, मैं कैसे और क्या करती हूँ। रात के 12 बज रहे हैं और मेरे ना दोनों बच्चे बीमार हैं। लड़की मेरी 3-4 दिन से बीमार है। सुबह इतनी हालत ख़राब थी, इसके पेट में दर्द था, अब इसके भी पेट में दर्द है। बताओ मैं अकेली कैसे संभालूँ और क्या क्या करूँ। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं अपनी परेशानी बता नहीं सकती कि मेरे दोनों बच्चे बीमार हैं और सबको पता है। लड़की मेरी कई दिनों से बीमार है, इसके पेट में दर्द था, ये भी अब बीमार है। अब बताओ मैं क्या करूँ। रात के 12 बज रहे हैं मेरे लिए। भाई मैं भी इंसान हूँ, देखो कितना परेशान हो रहा है, मैं क्या करूँ बताओ। यहाँ अकेली रह रही हूँ मैं। चुप है जा। मुझे पता है कि मैं कैसे संभाल रही हूँ। साथ मेरे बच्चे भी, ये बेचारे ये भी बीमार है, ये भी न सोई। देखो इसका मुंह कैसा हो रहा है। हैं क्या चेहरी है मेरी की सोच हैं। ये इसे 2 घंटे हो गए रोते रोते। इधर करिए मुंह लाला। इसका देखो आंखें भी कैसी हो गई हैं, सूजी सूजी सी। बहुत देर से रोते रोते मैंने सिरप इसे, इसके पहले भी कई बार दर्द उठाए तो वो घर पे रखा था, वो मैंने दे दिया, उससे अब जाके असर पड़ा है। कई जगह मैंने फ़ोन कर लिया, बाबा के पास किया, छोटू भैया के पास किया, वो दवाई दे के गए घर पे रखे हुए, क्योंकि इतनी लेट दुकान खुलने का कोई मतलब ही नहीं है। अब आ रहा है बेटू, अब तो रह रो, सो जाओ ना,
तो लाला पूरी रात तेरे ने जगा दी सब। छोड़ू तो गुड्डा लड़की है, देखो बाथरूम में लेके आई हूँ अभी इसे पकड़ के, और बिल्कुल भी इससे पैरों से चला नहीं जा रहा बिल्कुल भी। अच्छा मैं गोदी में लग जाऊँ इसको ना, बाथरूम तक भी मैं गोद में लेके आई हूँ, पैरों में पता नहीं क्या हो गया, इसको ना चला भी नहीं जा रहा बिल्कुल भी। परेशानी मेरे लिए थोड़ी बहुत नहीं है, बहुत ज़्यादा है, बस क्या करूँ मैं समझ में नहीं आ रहा है। लेट जा। दोनों बच्चे इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, और किस किस को संभालूँ मैं, किस किस को संभालूँ, कुछ कह भी नहीं सकती हूँ, बस क्या बोलूँ। मेरी बेटी की हालत आपको दिखाई दे रही होगी, बिल्कुल ऐसे हो रही है, ऐसे पैरों से बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा है बिल्कुल भी। अगर नीचे बैठी है ना तो इसको मुझे ही गोद में लेके ऊपर उठाना पड़ रहा है, टॉयलेट भी जा रही है तो मुझे ही कराना पड़ रहा है, पैर भी बिल्कुल सीधे नहीं हो रहे हैं इसके। बड़ी मुश्किल से तो मैंने इसे बिस्किट खिलाए हैं, क्योंकि दवा देनी है भाई, अगर दवा नहीं दूंगी तो कैसे ठीक होगी। बच्चों को दवा खिलाना भी थोड़ा बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो बहुत मुश्किल से मैंने इसे बिस्किट खिलाए हैं, और ऐसी हो रही है ना कुछ खाती ना पीती। क्यों ना खाने, ठीक कैसे होगी फिर रोती है, चला भी ना यार, मैं लेके जाऊंगी तुझे टॉयलेट करवाने के। मम्मी टॉयलेट को कब तक करवाऊंगी? मम्मी क्या काम, नानी के घर जाना, मुझे आना लगता। नानी के घर जाना है, थोड़ी सी है, मैं तुम्हें पानी मिला लाई, मेरे से ज्यादा है। मम्मी जीजू का एक टांग ना दिख रहा। मम्मी पानी किधर पीता है? पानी ये सब पी जा, मार दे। पी जा सब, पानी ऐसे जल्दी ले। मम्मी बहुत कर रही है। तो बच्चों को दवाई खिलाना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, वो सब आपको दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा पीती है, मैंने रात इसने टैबलेट नहीं खाई थी, तो मैंने कहा चलो मैं तुझे पीस के दे दूँगी। मैंने पीस के उसमें पानी मिला दिया, पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो थोड़ा थोड़ा सा उसे पीती है। मैंने कहा लेट जा तो मैं तुझे वैसे करके पिला दूँगी, तो वो तो और भी ज़्यादा मुश्किल होगा इसके लिए सटकना। तो थोड़ा सी दवा पीती है, थोड़ा सा पानी पीती है, इस तरीके से होता है। अब देखो किस तरीके से कर रही है, और दवा नहीं खाएगी तो ठीक कैसे होगी। तो यही है कि बच्चों के लिए भाई ध्यान रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कैसे क्या किया जाए समझ में नहीं आता। कभी कभी मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, इतनी ज़्यादा होपलेस हो जाती हूँ, क्योंकि मेरी भी टांगें इतनी ज़्यादा दर्द करती, मेरी पूरी बॉडी। एक तो मेरे खुद के अंदर कमज़ोरी, दूसरा ऊपर से इतना सारा काम है, दूसरा तीसरा मुझे टेंशन भी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ें बताई नहीं जाती। तो अब मैंने इसके लिए दवा तो खिला दी है, दवा खिलाना हो गया था बहुत ज़्यादा मुश्किल। बस ये सोच लो कि अगर बच्चे दवाई खा लेना तो सब कुछ खा लिया बच्चों ने। और देखो फिर उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा रिलैक्स कराया, क्योंकि भाई दवाई बड़े लोगों को भी मुँह आप जानते हो कैसी हो जाती है। तो मैंने उसको थोड़ा सा वैसे कर दिया ना, तो उसे भी थोड़ी सी खुशी हो गई। और उसके बाद मैं उसको लेटा दूँगी। तो पैर भी उसके बहुत ज़्यादा मुश्किल से सीधे हो पा रहे हैं, क्योंकि दर्द हो रहा है उसके पैरों को भी, अगर मैं सीधा कर रही हूँ तो। चल के और आ रही है, इससे पैरों से नहीं चला जा रहा है, तो जैसे बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे चल के आते हैं ना, ऐसे चल के आ रही है। तो क्यों आ रही है चल के जब नहीं चला जा रहा है? तो मैं तकिया दे दूँगी, चल तू। तो क्यों आई है वहाँ से ऐसे? हैं मैं ले चलूँगी गोद में, रुक जा। तो नहीं चला जा रहा, मानेगी नहीं भाई। बच्चों की बस यही बात है कि उन्हें एक जगह बैठा नहीं जाता।